अब हम अगले पार्ट में ये बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 13 दिन का सरकार था, एमपी गुजराल जी का सरकार उसके पहले भी आ चुका था। तो एमपी गुजराल की सरकार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि उन्होंने भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में उन्होंने नेबरहुड पॉलिसी में एक बड़ा चेंज किया, एक बड़ा बदलाव किया। उससे पहले भारत का था कि भारत रसिया को और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ को, मलेशिया को, हांगकांग को, बहुत सारे कंट्रीज़ को, बहुत अमेरिका की तरफ भी थोड़ा झुकाव रखता तो था, लेकिन इतना नहीं रखता था। WTO, IMF, ये सब ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, ये सबसे थोड़ा रहता था। लेकिन क्या था कि भारत अपने पड़ोसियों पे कम ध्यान देता था। तो उन्होंने क्या किया कि पड़ोसी प्रथम, है ना, नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी बनाई कि जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर वो उनको हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद और लोगों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वही हमारे लिए सुरक्षा कवच भी हैं, और हमारे से आयात निर्यात करने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, सबके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और हमारे को सामरिक रूप से भी, स्ट्रेटजिक रूप से भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी उनकी, डिफेंस पार्टनरशिप भी हमारी अच्छी रहेगी। और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई लिखाई की होंगी, वो भी आपस में आदान प्रदान होती रहेंगी, है ना। टूरिज़्म के लिए भी अच्छा रहेगा, आपस में कल्चर भी शेयर होता रहेगा, भाषाएं भी शेयर होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान करी और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आज तक वो चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन में, और आगे भी रहेगी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि वो काफ़ी सुलझे हुए दिमाग से वो प्लान सोचा गया था और काफ़ी रियलिस्टिक था, जो आइडियोलॉजी उन्होंने पेश करी। फिर आगे क्या था कि अटल जी ने अपने ही सरकार में, अटल जी का ये रहा कि अटल जी ने अपने ही सरकार में, जैसे लाफिंग बुद्धा का तो मैडम प्राइम मिनिस्टर 1974 में ही हो गया था, पोखरण में। फिर पोखरण में ही 1998 में, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी मेरे ख्याल से, 15 मई को परमाणु परीक्षण हुआ। 5 एटम बम और 1 हाइड्रोजन बम, उसका विस्फोट कराया गया। सोचो, विस्फोट इतना तगड़ा था। आप इसके लिए जॉन अब्राहम की वो मूवी देखिए, है ना। तो विस्फोट इतना तगड़ा था कि आसपास के इलाके में कई किलोमीटर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एकदम भूकंप का झटका महसूस हुआ। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भूकंप का झटका। और अमेरिका के जो सैटेलाइट्स थी वो बार बार चक्कर लगाती थी, बार बार वो करती थी कि कैसे भी करके भारत के पास जो है कि एटॉमिक बम ना आ पाए, एटॉमिक बम की बनाने की तकनीक ना आ पाए, एटॉमिक बम का यूज़ ना कर पाए, इस्तेमाल ना कर पाए। तो भारत को MTCR ग्रुप में तो भारत पहले से ही था, बट एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG में नहीं रखने के प्रस्ताव पारित करा। बहुत दबाव डाला गया इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन भारत को कई देशों से मदद भी मिली ऐसे समय में, जैसे जापान से, फ्रांस से, रसिया से तो एक तरफा समर्थन, रसिया तो पहले से ही दोस्त रहा है। लेकिन अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया कि हम आप पे ये शुल्क लगाएंगे, वो शुल्क लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिजनेस करने पे दबाव, है ना। तो अमेरिका का अभी भी आप देख ही रहे हो कि रशिया के साथ हम लोग जो ख़रीदारी कर रहे हैं उस पर भी वो करता है। नेक्स्ट क्या रहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, सब लोग बहुत खुश हुए। और वो मूवी आप देखिएगा, उसमें कैसे मतलब जासूसों ने अमेरिका के और पाकिस्तान के जासूसों को पकड़ा, अमेरिका और पाकिस्तान के जासूस कैसे भारत के जासूसों को और यहाँ के वैज्ञानिकों को पीछे इनके लगे हुए थे, कैसे भी करके। कभी तो कलाम जी के पीछे भी जासूस लगे थे कि इनको कैसे भी करके नासा में ले जाया जाए, भारत में ना रहने दिया जाए। भारत के जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, जो अग्नि की अलग अलग पीढ़ी की मिसाइलें हैं उनको उन्होंने किया। MTCR आप जानते होंगे, है ना। तो वो भी, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी उन्होंने बनाने में काम किया। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया। नेक्स्ट आगे जब आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार, तो उनके बारे में मेरे को काफ़ी थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि देखो बचपन जो मेरा बीता, जो मैं पहली क्लास में आया, LKG UKG में आया, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ चुकी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था कि एक उनके दौरान मिड डे मील का स्कीम का शुरुआत करने का प्लान किया गया सन 2002 में। इम्प्लीमेंटेशन भले साल 2 साल बाद कायदे से दिखने को मिला, लेकिन वो शुरू किया गया। और सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत अच्छा शुरू किया गया। हालांकि गाँवों में जो रोड बनाने का प्लान है, जो आप देखते हो ना कि केंद्र सरकार गाँवों में जो